जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं इमरान साहब। इमरान साहब ने दो कोचिंग है हमारे बेसिकली, और ये पेड सेशन होते हैं मेरे। मैं दोस्त वैसे कह देता हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद मैं अपने दोस्त बैठा लेता हूँ साथ। ऑल सेशंस आर पेड। मैं बगैर पेड सेशन के, मेरे पास ना कोई टाइम है ना एनर्जी है कि मैं लोगों के साथ डील कर सकूं। सब पेड होते हैं, सब पेमेंट करते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर उनको टाइम दिया जाता है। ठीक है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी टाइम पहले हमें दे दें तो हम बाद में पेमेंट करेंगे मेरी टीम को। हम उनको सीरियस ही नहीं लेते। जिस बंदे ने टाइम लेना है वो पहले पेमेंट ट्रांसफर करेगा, स्क्रीनशॉट भेजेगा। उसके बाद हमारी टीम आपके साथ इनिशिएट हो जाएगी कि जी आपके पास कल इतने बजे अवेलेबल है, परसों इतने बजे अवेलेबल है, नेक्स्ट अवेलेबल जो स्लॉट है वो आपको ऑफर की जाएगी, उसको ऊपर नीचे किया जाएगा। अक्सर गल्फ से दोस्त जो हैं वो अप्रोच करते हैं, उन्हें ज़्यादातर फ्राइडे सूट करता है, उनका ऑफ डे होता है। तो वो कहते हैं जी हमें टाइम आप फ्राइडे को दे दें, चाहे वो मंडे को उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो फिर हम उस दिन स्लॉट खाली होती है तो हम उनको फ्राइडे की स्लॉट दे देते हैं। अक्सर हमारी फ्राइडे बुक हुई होती हैं पहले, क्योंकि वो जो है गल्फ वालों ने कर दी होती है, तो फिर आपको अगला हफ्ता मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद हमारी टीम आपको बताती है कि ये सर के पास टाइम अवेलेबल है इस डेट पे, इस पे, और उस पे हमारा सेशन हो जाता है। सो वन ऑन वन सेशन जो है उसके बारे में। अब वन ऑन वन सेशन में हम डिस्कस क्या करते हैं? वन ऑन वन सेशन बिजनेस पर भी होता है कि एक आदमी है, कोई एंटरप्रेन्योर है बंदा, और उसको कोई बिजनेस के इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आ रहा है, कोई अपना पर्सनल फाइनेंस कर सकता है। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, सीटीए से, कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी से, और इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग की हुई है मैंने। तो आपकी लाइफ कोचिंग हो सकती है, आपकी करियर काउंसलिंग होती है कि जी मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ पैसा है और मैं आगे इस चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाऊं, या ये मैं बिज़नेस बंद करूं या चलाऊं, या कोई फैमिली से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कोई पर्सनल रिलेशनशिप होती है, उसके बारे में बातचीत होती है। तो इन सारी चीज़ों को वन ऑन वन सेशन में डिस्कस किया जाता है। 1 घंटा इसकी ड्यूरेशन होती है। आज की डेट तक जब ये अपलोड हो रही है, 15,000 रुपया इसकी फीस है। आगे ये भी 20,000 हो जाएगी बड़ी जल्दी, क्योंकि टाइम लिमिटेड है मेरे पास। और मैं बहुत सारे लोग नीचे मशवरे देते हैं कार्य खैर के, तो उनको मेरा एक ही मशवरा है सबको कंबाइन करके, कि वो अपना सोशल मीडिया बनाएं और लोगों को मुफ्त टाइम बांटा करें, क्योंकि वो फारग है, मैं फारग नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं वांट टू बी ऑनेस्ट कि बिल्कुल। जो मैंने सदका खैरात करनी है वो मैंने अल्लाह के लिए करनी है, अपनी कब्र के लिए करनी है, वो मुझे पता है और मेरे रब को पता है। उसकी तो मैं डींगे मारना नहीं चाहता कि मैं इतनी करता हूँ उतनी करता हूँ। जो दुनियावी काम है हमारा, जो कंसल्टेंसी जो चीज़ें हैं उनके रेट्स हैं, और वो आपको पे करनी है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अगर आप इंटरेस्टेड हो, नहीं है तो ना सही। और मशवरे देने की बजाय, जिन लोगों को सोशल मीडिया पे अपील नहीं, वो अट्रैक्ट नहीं होते मेरी बातचीत से, वो लीव कर जाएं, हमारी जान छोड़ दें, और जाके किसी सियाने की बात जो है वो करें। हमारे पास मशवरे ना लगाएं, आप अपने मशवरे खुद दें लोगों को। वैसे भी वो डिलीट हो जाते हैं मशवरे, जो यूट्यूब पे होता है बंद, वो डिलीट हो जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स। उसकी जगह एक कमेंट लग जाता है कि अगर कोई गधा हमें लात मारेगा तो हम उसको पलट के लात नहीं मार सकते। तो जब ये कमेंट आप देखें, वो समझे कि वो गधा लात मारने की कोशिश करके गया है, उसके नीचे ये कमेंट लग गया। हमने टीम का एक फनी तरीका रखा हुआ है कि वो लगा दो उस जगह पे, उसका हटा के। और जो फेसबुक है उसमें से वो बंदा परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। तो आप नेगेटिव कमेंट्स प्लीज, हमें हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अब आ जाएंगे जी, आज हमने डिस्कस क्या क्या किया। इमरान साहब का अजरबैजान जाने में भी इंटरेस्ट था। इन्होंने मुझसे पूछा कि जी वो बाकू के डाकू साहब कौन है। मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया बड़ी डिटेल में। प्रॉपर्टी का झांसा वो दे रहे हैं लोगों को, बैंक डिपॉजिट से डरा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी वहाँ कोई टावर बन रहा है किसी का, वो वहाँ पे लोगों को एलोर कर रहा है कि मैं आपको वीज़े दूंगा। ये सारे लोग देखें, वहाँ पे दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो ये इमिग्रेशन के मामला होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ग्रे चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गड़बड़ होती है। ठीक है, मैंने फराज साहब से ये बात पहले तय की थी, क्योंकि उनके पास टीआरसी भी है। वो जो हैं इसके वहाँ के जिसे कहते हैं उनकी कंपनी भी है, और वो ऑपरेशंस भी करते हैं। उनसे मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ली थी कि किसी ग्रे एरिया में काम नहीं करना। अगर कोई चीज़ ग्रे होगी तो पहला बंदा जो कंप्लेंट करेगा वो मैं हूँगा, क्योंकि मैंने ना कभी 2 नंबर काम किया है, ना कभी 2 नंबर चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ। अक्सर लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। एक आरजी टीआरसी होती है, 3 महीने की टीआरसी उसे कहते हैं। एक
यानी वो ये सब्जेक्ट होती है कि बंदा कहता है मैं ये भी कर दूंगा, मैं कंपनी फॉर्म कर दूंगा, मैं इतने डॉलर ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वे कर दूंगा, तो आपको उस मुल्क में परमिशन मिल जाती है कि ठीक है यार 90 दिन में कर दो, ये इसने कहाँ जाना है। जब 90 दिन गुजर जाते हैं और आप वो शराइत पूरी नहीं करते, इसे आप यूं समझ लीजिए कि आप किसी खातून को निकाह का पैगाम भेजते हैं और वो आपके सामने शराइत रखती है कि जी मुझे 100 तोले सोना चाहिए या 1 तोला सोना चाहिए, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आपने एग्री कर लिया। अब जिस दिन निकाह की डेट है उस दिन आप कहते हैं कि जी मैं शादी के 3 साल बाद दूंगा, तो वो 99% वो कैंसिल हो जाता है। जो इस तरह के मटीरियल माइंडेड लोग होते हैं वो उसको थ्रू नहीं करते डील को, या लोगों के साथ फ्रॉड भी कई होंगे हुए हैं, तो वो भी हो जाता है। तो इसी तरह जब आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कोई होती है, उसके जो शराइत हैं वो आप फुलफिल करते हैं, तो तब होती है। घर लेने में मैं आपको 2 बातें बता दूं कि घर की वैल्यूएशन आगे भी चेक होनी होती है। और लोग बहुत से घर ले रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो मेहमत का इलाका है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर गया हूं तो आप चेक कर लीजिएगा। जो लोग फराज साहब से इन टच हैं वो जाते रहते हैं, ज्यादा विजिट होते हैं उनके। वो बेकार इलाका है, जैसे कालाशाह काकू है, उसमें एक साहब हैं वो सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं और वो पाकिस्तान में भी पैसे ले रहे हैं, और लीगल इलीगल का कोई उन्होंने हिसाब नहीं रखा हुआ। आप वहां पे फंस जाएंगे, वो प्लॉट नहीं बिकने, वो घर नहीं बिकने। अगर आपको किसी भाई को गलत फहमी है कि वो बड़ी फेयर डील दे रहे हैं, इनको भी मैंने इमरान भाई को भी कहा, तो आप सबसे पहले ये करें कि आप टिकट लें, वीजा लें, आप जाएं। 2-2.5 लाख 1-1.5 लाख की टिकट है, मुझे अब पता नहीं इस वक्त कौन सी करंट क्या चल रही है, लाख रुपए की टिकट है, कितने की होनी है बाकू की टिकट, और 4-5 लाख रुपया आपका वहां पे खर्चा आ जाएगा। तो आप वहां जाएं, जाकर वहां पे खुद देख लीजिए, खुद उन घरों को चेक कीजिए जाके, खुद उन सारी प्रॉपर्टीज को आप विजिट कीजिए और मार्केट में लोगों से उसका रेट लगवाइए। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।